वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। कुत्ते की कहानी मुंशी प्रेमचंद। एक बालको, तुमने राजाओं और वीरों की कहानियां बहुत सुनी होंगी, लेकिन किसी कुत्ते की जीवन कथा शायद ही सुनी हो। कुत्तों के जीवन में ऐसी बात ही कौन सी होती है जो सुनाई जा सके। न वह देवों से लड़ता है, न परियों के देश में जाता है, न बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीतता है, इसलिए भय है कि कहीं तुम मेरी हानि को उठाकर फेंक न दो। किंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसी कितनी ही बातें हुई हैं जो बड़े बड़े आदमियों के जीवन में भी न हुई होंगी। इसीलिए मैं आज अपनी कथा सुनाने बैठा हूँ। जिस तरह तुम कुत्तों को दुत्कार दिया करते हो, उसी भांति मेरी इस कथा को ठुकरा न देना। इसमें तुम्हें कितनी ही बातें मिलेंगी और अच्छी बातें जहाँ मिले तुरंत ले लेनी चाहिए। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी आंखें और का न बंद थे, इसलिए नहीं कह सकता कि बाजे गाजे बजे या नहीं, गाना बजाना हुआ या नहीं। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ, जिस बिछावन पर मैं लेटा था वह रुई की भांति नर्म था। सर्दी जरा भी न लगती थी। मैं दिल में समझ रहा था कि किसी बड़े घर में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन जब आंखें खुली तो मैंने देखा कि एक भाड़ की राख में अपनी माता की छाती से चिपटा हुआ पड़ा हूँ। हम चार भाई थे, तीन लाल थे, मैं काला था, उस पर सबसे छोटा और सबसे कमजोर। माता भी हम लोगों के पास कम रहती थी। उन्हें खाने की टोह में इधर उधर दौड़ना पड़ता था। वह रात रात भर जागकर गांव की रक्षा करती थी। क्या मजाल कि कोई अनजान आदमी गांव में कदम रख सके। दूसरे गांव के कुत्तों को तो वह दूर ही से देखकर भगा देती थी। जब किसी खेत में कोई सांड घुसता तो उसे दूर तक भगा आती, मगर इतना सब कुछ करने पर भी कोई उन्हें खाने को न देता। बेचारी पेट की आग से जला करती थी। उस पर हम लोगों की चिंता उन्हें और मार डालती थी। इसीलिए जब भूख सताती तो कभी कभी वह चोरी से घरों में घुस जाती और खाने की जो चीज मिल जाती लेकर निकल भागती। उन्हें देखते ही लोग मारने दौड़ते और घरों के द्वार बंद कर लेते। एक दिन बड़ी ठंड पड़ी, बादल छा गए और हवा चलने लगी। हमारे दो भाई ठंड न सह सके और मर गए। हम दो ही रह गए। माताजी बहुत रोई, मगर क्या करती। गांव वालों को फिर भी उन पर दया न आई। आदमी इतने मतलबी और बेदर्द होते हैं, यह मैंने पहली बार देखा। एक दिन गांव में उत्सव था। एक बनिए के यहाँ ब्राह्मण भोज था। सैकड़ों आदमी जमा थे। पूरियां बन रही थी। माताजी बार बार उधर जाती, पर दुत्कार पाकर भाग आती थी। किसी को इतनी दया न आती थी कि एक टुकड़ा उनकी ओर फेंक दे। एक टुकड़ा दे देने से कुछ कमी न पड़ जाती, पर यह कौन समझाए। जब सब चीजें तैयार हो गई तो आंगन में पत्तल डाल दिए गए। लोग अपने अपने आसन पर जा बैठे और भोजन परसा जाने लगा। उसी समय माताजी वहां पहुंची। माताजी भागी नहीं, पूंछ हिलाने लगी और वहीं बैठ गई। वह आदमी जब किसी काम से भीतर चला गया तो माताजी भी दबे पांव दालान में जा पहुंची। उन्हें देखकर चारों तरफ से का ऐसा कोलाहल मचा कि माताजी घबरा गईं। दो तीन आदमी डंडे लेकर दौड़े। माताजी को अगर दालान से निकल जाने का रास्ता मिलता तो वह उधर से बाहर निकल जाती, लेकिन उधर लोग डंडे लिए खड़े थे। इसलिए माताजी बैठे हुए आदमियों के बीच से होकर मोरी के रास्ते बाहर निकल आईं। मगर तमाशा तो देखिए कि माताजी के बाहर निकलते ही भोजन करने वाले भी उठ खड़े हुए। जानते हो क्यों? माताजी के उधर से निकलने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया। विचार होने लगा कि क्या किया जाए। बेचारा बनिया फूट फूट कर रोने लगा। कुछ लोग कहते थे इसमें दोषी क्या है, कुतिया ने पत्थरों में मुंह तो डाला नहीं, छूने से क्या होता है। किंतु जो बहुत कुलीन थे, वे कुतिया का बीच से निकल जाना ही भोजन को भ्रष्ट करने के लिए काफी समझते थे। आखिर इन्हीं कुलीनों की जीत हुई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन माताजी ने खूब पेट भर खा। ऐसा सुख उन्हें जीवन में कभी न मिला था। लेकिन उस बेचारी के भाग्य में सुख लिखा ही न था। भोजन करके जरा लेटी ही थी कि बनिया डंडा लिया आ पहुंचा और लगा पीटने। माताजी को भागने का अवसर न मिला। जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनका विलाप सुन पत्थर भी पसीज जाता, पर उस निर्दयी को जरा भी दया नहीं आई। मैं मन में कुढ़ रहा था, अपना कुछ वश होता तो बनिए राम को इस बेदर्दी का मजा चखा देता। लेकिन जरा सा बच्चा क्या करता। बस यह विलाप सुनकर कुछ लोग जमा हो गए और समझाने लगे, जाने दो भाई, भूख में तो आदमियों बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। यह तो पशु है, इसे क्या मालूम किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान। अब तो जो हो गया सो हो गया, इसे मारकर क्या पाओगे। बनिए के चित्त में यह बात बैठ गई और माता जी की जान छूटी। उसी दिन शाम को एक बटोही गांव में आकर ठहरा। उसने एक पेड़ के नीचे उपले जलाए और हांडी में दाल चढ़ाकर आटा गूंदने
लगा। आटा गूंद चुकने पर उसने हांडी उतार दी और सामने के कुएं पर पानी लेने चला गया। गूंधा आटा पत्तल पर रखा हुआ था। इतने में माताजी घूमती हुई वहां पहुंच गईं और शायद यह समझकर कि आटे का कोई मालिक नहीं, वह खाने लगी। मुसाफिर ने कुएं पर से ही करना शुरू किया, लेकिन माताजी ने फिर भी न देखा। बेचारा माथे पर हाथ धरकर रोने लगा। आज 3 दिनों का भूखा, थका मांदा, उस पर भगवान की यह लीला। 2-3 आदमियों ने समझाया, भाई, तुम्हारा तो 4-6 आने का नुकसान हुआ, कल तो इसने हजारों पर पानी फेर दिया। मुसाफिर ने कहा, मैं क्या जानता था कि चांडालिन घात में बैठी हुई है। बूढ़े चौधरी बोले, जान पड़ता है, आज का तुम्हारा भोजन उसी के भाग्य में था। मसल है, शाह की मुहर आने आने पर, खुदा की मुहर है दाने दाने पर। फिर से बनाकर खा लो। बेचारे मुसाफिर ने फिर से चौका लगाया और भोजन बनाने लगा। चौधरी वहीं बैठे रहे। मुसाफिर ने पूछा, बाबा, मैं आपकी उस कहावत का मतलब नहीं समझा, जरा समझा दीजिए। चौधरी बोले, एक फकीर यही कहकर सबके दरवाजे पर भीख मांगता फिरता था, शाह की मुहर आने आने पर, खुदा की मुहर दाने दो पर। एक मंचले रईस ने उस फकीर से कहा, साईं, यह बात समझ में नहीं आती, भला दानों पर कैसी मुहर? साईं ने कहा, नहीं बेटा, खुदा जिसको जो दाना देना चाहेगा वही पा सकता है, दूसरा हरगिज नहीं पा सकता। इसकी जब चाहो तब परीक्षा कर सकते हो। रईस ने कहा, लीजिए, मैं अभी परीक्षा लेता हूँ। अगर यह बात सच निकली तो मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। रईस ने ज्वार का एक दाना हाथ में लिया और कहा, देखिए, मैं इसे अपने मुंह में डालता हूँ। अगर खुदा की इस पर मुहर है, किसी और को दे दे। यह कहकर उसने दाने को अपने मुंह में फेंका, पर दाना मुंह में न जाकर जमीन पर गिर पड़ा और एक चिड़िया उठाकर ले गई। रईस भौचक्का सा रह गया। बस आप याद रखिए कि न तो कोई किसी को खिलाता है और न किसी का खाता है, सबको खिलाने वाला ईश्वर है। 2 जब हम दोनों भाई जरा बड़े हुए तो लड़कों ने हमें खिलाना शुरू किया। मैं बहुत खूबसूरत था। मुझे एक पंडित जी का एक का लड़का पकड़ लाया। मेरे भाई को एक चपाली का लड़का पकड़ ले गया। मैं पंडित जी के घर पलने लगा। मेरा भाई डिफाली के घर, उसे जकिया कहते थे और मुझे कल्लू। जाड़े का मौसम था। जब सब लड़के धूप में जमा हो जाते तो हमें दमे ले लेते और चूमते। कोई कहता हमारा बच्चा है, कोई कहता हमारा मुन्ना है। कोई लड़का एक कान पकड़कर उठाता और कहता, देखो भाई, चोर है या साह। जब तक कान दर्द न करते मैं न बोलता। बस सब कहने लगे, फेंको फेंको, चोर है। मगर जब कान दुखने से चिल्ला उठता तो सब साह साह कहकर हंस पड़ते। प्राय यह खेल सैकड़ों बार होता। कोई हमारे अगले पैरों को उठाकर कहता, मुरा मुन्ना 2 पैर से चलता है। यूं चलाए जाने से हमारे पैर दर्द करने लगते थे, पर करते क्या। कभी कभी छोटे बड़े लड़के छोटे बच्चों को मेरी पीठ पर बिठाकर कहते, मेरा लल्लू हाथी पर बैठा है। भला मैं उन लड़कों का बोझ क्या उठाता। जब चिल्लाने लगता तो जान बचती। कोई कोई लड़के तो मेरे गले में रस्सी बांधकर दौड़ाते। भला मैं उनके बराबर कैसे दौड़ता। लेकिन वे अपनी धुन में मुझे घसीटते हुए ले जाते थे। इससे सारा बदन दुखने लगता था, मगर मुझ गरीब का वहां कौन मददगार बैठा था। कभी कभी लड़के मुझे पास वाले गड्ढे में डाल देते और मेरी तैराकी का तमाशा देखते। जब मैं बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगता तो लड़के हंस हंस कर कहते, देखो कल्लू कैसा तैरता है। उस समय मैं डूबने डूबने को हो जाता था। पाँव जोर जब से चलाता हुआ किसी तरह किनारे आ जाता और मारे ठंड के कांपने लगता। जब धूप लगने से देह में कुछ गर्मी आती तो कोई शैतान लड़का बोल उठता, अब की मेरी बारी है। सुनते ही मेरी जान सी निकल जाती, मगर भाग कर जाता कहाँ। कोई फिर पानी में डाल देता। क्या बतलाऊं कि उस समय किसना गुस्सा आता। बार बार यही जी में आ जाता था कि कोई इन दुष्टों को भी इसी तरह डुबकियां देता तो इनकी आंखें खुलती। हम दोनों में से सुखी तो एक भी न था, पर जकिया की दशा मेरी दशा से अच्छी थी। पंडित जी के यहाँ मुझे रूखा सूखा भोजन मिलता था और वह भी बहुत कम, इसलिए मुझे दूसरे द्वारों का चक्कर लगाना पड़ता था। डिफाली मांस का प्रेमी था। रोजाना उसके घर मांस पका करता था, इसलिए जकिया को काफी भोजन मिल जाता था। उसे किसी दूसरे दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कुछ तो बेफिक्री और कुछ पूरी खुराक मिलने की वजह से वह दिन दिन ताकतवर और तंदुरुस्त बनने लगा। मैं कभी भूख से तंग आकर डिफाली के दरवाजे पर पहुंच जाता कि शायद वहां कुछ मिल जाए। सोचता, आखिर जकिया भी अपना ही खून है, उससे आरजू मिन्नत करूंगा तो जरूर कुछ न कुछ दे देगा। फिर उसका कोई नुकसान भी तो नहीं है। मैं उसके खाने में हिस्सा लेने नहीं चाहता था, केवल उसकी जूठन चाहता था, पर वह मेरी परछाई देखते ही गुर्राकर मुझ पर ऐसा झपटता जैसे मैं उसका दुश्मन हूँ।
वह था मुझसे ताकतवर, इसलिए मैं उसका सामना न कर सकता था। वह दांतों से मुझे खूब काटता और नीचे गिराकर पेजों से खसोटता। जब मैं जोर से चिल्लाने लगता और पूंछ सिकोड़ लेता, तब कहीं जान बचती थी। उठकर जो ही भागना चाहता कि डिफाली कह उठता, पंडित का भग्गू कुत्ता वह भागा। इस पर मुझे बहुत ग्लानि होती थी। मैं फिर जाकर जकिया से उलझ पड़ता और इतनी मुस्ती देखकर देखने वाले कहते, वाह कल्लू, वाह, शाबाश। इससे तबीयत और भड़क जाती थी और भी जोर लगाता, लेकिन आज मुझे भागना ही पड़ता था। तब सब तालियां बजाकर मुझ पर हंसने लगते। जोश ठंडा होने पर देखता तो लहूलुहान हो गया हूँ। महीनों में जाकर कहीं घाव अच्छे होते थे। घाव अच्छा होने पर यही भी चाहता कि चलकर जकिया को पछाऊं और पंडित जी की बदनामी मिटाऊं, मगर अपनी हालत देखकर रह जाता। एक दिन मैं जान पर खेलकर जकिया से उलझ पड़ा। वह भी पूरे जोश के साथ मुझसे लड़ने लगा। संयोग से पंडित जी भी वहां पहुंच गए। उनके पहुंचते ही और लोगों ने कहा, कल्लू भग्गू कुत्ता है, कभी भी जकिया का सामना नहीं कर सकता। इस पर मैंने देखा कि पंडित जी का चेहरा फीका पड़ गया है। तब तो मैंने निश्चय कर लिया कि आज चाहे जान रहे या जाए, मगर जकिया को जरा पछाड़ूंगा। कुछ ऐसे जीवट से लड़ा और ऐसे दांव पेंच खेला कि बच्चे जकिया को छठी का दूध याद आ गया। देखने वाले कहने लगे कि भाई, आज तो कल्लू ने कमाल कर दिया। ठीक है, मालिक को देखकर उसकी छाती बढ़ती है। जकिया डफ ली को देख देखकर ही इसे रोज पछाड़ता था। आज पंडित जी को देखकर कल्लू ने नीचा दिखाया। मैंने देखा पंडित जी का चेहरा उस समय खिल उठा था। मोनो मैंने उनकी लज्जा रख ली। अब उन्होंने मेरी खुराक कुछ बढ़ा दी। उधर जकिया पर डिफाली और भी तवज्जो करने लगा। एक दिन की बात है कि माताजी डिफाली के दरवाजे पर पहुंच गईं। उस समय जकिया वहां मौजूद न था। डिफाली ने माताजी की दीन दशा देखकर एक टुकड़ा फेंक दिया। ज्यों ही माताजी कड़ा उठाने को आगे बढ़ी कि जकिया पहुंच गया और माताजी पर टूटी तो पड़ा। संयोग से वहीं पर मैं भी पहुंच गया। फिर क्या था, जकिया से जान बचाकर माताजी मुझसे भिड़ गईं। मैं तो उन पर वार करना नहीं चाहता था, लेकिन वह पूरी ताकत से मुझ पर वार करने लगी। उस समय मुझे बड़ी हंसी आती थी। पेट भी क्या चीज है, इसके लिए लोग अपने पराई को भूल जाते हैं, नहीं तो अपनी सगी माता और अपना सगा भाई क्यों दुश्मन हो जाते। यह तो जानवरों की बातें हैं, मनुष्यों की ईश्वर जाने। 3 मेरे पंडित जी के घर अनाज बहुत होता था। घर कच्चा था और चूहों ने अपना अड्डा जमा लिया था। उनके उपद्रव से घर वालों का नाको दम था। वे लोग चाहते थे कि चूहेदानी लगाकर इनका सर्वनाश कर दिया जाए, मगर पंडित जी यह कहकर टाल देते थे कि चूहे गणेश जी के वाहन हैं, इन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए, इनके खाने से कितना अनाज कम हो जाएगा। उनका विश्वास था कि चूहे जितना गल्ला नुकसान करते हैं, उसका चौगुन श्री गणेश जी की दया से उपज में बढ़ जाता है। इसलिए जब वह किसी को चूहेदानी लगाते देखते तो उससे 50 बातें कहते। पंडित जी की धाक लोगों पर खूब बैठ गई। जब कहीं देवताओं की भक्ति की चर्चा होती तो पंडित जी का नाम पहले लिया जाता था। कैसे सज्जन है कि इतना नुकसान सहने पर भी चूहों को नहीं मारते, नहीं तो लोग आदमी की जान तक ले लेते हैं। जब तक चूहे अनाज की लूट मचाते रहे, तब तक तो पंडित जी अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहे। लेकिन जब उनके वार कपड़े लत्ते पर भी होने लगे तो उनके आसन डोल गए। जाड़ों के कपड़े कुछ संदूकों में रखे हुए थे, कुछ अलगनियों पर। गर्मियों में किसी ने उसका परवाह नहीं की। बरसात में जब उन्हें धूप में डालने के लिए निकाला गया तो सारे कपड़े कूतरे पड़े थे। उन्होंने लकड़ी का संदूक तक काट डाला था। पंडित जी की आंखों में खून उतर आया। चूहों ने एक एक चीज में हजारों छेद कर दिए थे। 200-250 रुपये पर पानी फिर गया था। अब तो पंडित जी ने ठान लिया कि जैसे भी होगा, इन चूहों का सर्वनाश करके की छोड़ेगा। उसी दिन एक बिल्ली पाली और 3-4 चूहेदानियां मंगवाई। फिर क्या था, रोजाना चूहे सने लगे। मुझे भी विनोद का मसला मिल गया। यूं था मैं पूरा शाकाहारी हो गया था, क्योंकि विशेष अन्न जल खाना पीना पड़ता था। मांस पर रुचि ही न होती थी, लेकिन शिकार खेलने में बड़ा मजा आता था। मजा क्यों ना आता, यह तो मेरी खानदानी बात थी। जब पंडित जी चूहेदानी खोलते, उस समय कल्लू कल्लू पुकारते। मैं कहीं पर भी होता, तीर की तरह वहां पहुंच जाता था। उस समय मैं खिलवाड़ करता था, वह देखने ही लायक होता था। चूहों को खिला खिलाकर जान से मार डालता था, पर खाता न था। मगर भाई जकिया रोज मांस खाता। वह भी उस शिकार में शामिल हो जाता था और कभी कभी माता जी भी पहुंच जाती थी। उन दिनों उनका खूब पेट भरने लगा। फिर तो माँ मन ही मन हम लोगों को आशीर्वाद देने लगी। शायद उन्हें पिछले बच्चों की याद भी आने लगी हो।
यदि वे भी जीते होते तो उनकी खूब सेवा करते। भाई साहब केजी में आता तो दो एक चूहों को पेट में रख लेते, मगर मैं तो बाबा कालब रव जी की शपथ खाकर कहता हूँ कि खाने के लिए सूंघता भी न था। उस समय चूहों की जान लेने में हम लोगों को जरा भी दया न आती थी। यह ख्याल भी न होता था कि इनमें भी जान है। अब मैं सोचता हूँ तो मालूम होता है कि बच्चे जो हम लोगों को अपने विनोद के लिए कष्ट देते थे, यह कोई निर्दयता का काम नहीं करते थे। विनोद में इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। पंडित जी बहुत खुश होते जब हम लोग चंद मिनटों में 50 चूहों को सदा के लिए बेहोश कर देते। 4 जिस गड्ढे में फेंक फेंक कर मुझसे लड़के खेलते थे, उसी में गांव के सभी छोटे बड़े नहाते धोते थे। गड्ढा था भी बहुत गहरा, इसीलिए 12 महीना पानी भरा रहता था। कच्चा होने पर भी उसका पानी स्वच्छ था। पंडित जी की स्त्री अपने छोटे बच्चे को रोजाना सावधान करती थी कि खबरदार, उस गड्ढे की ओर कभी न जाना, नहीं तो डूब जाओगे। प्रायः सभी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी चेतावनी देते रहते, मगर लड़के कब मानने लगे। माँ बाप की नजरें बचाकर गड्ढे पर पहुंच ही जाते और तरह तरह के खेल खेलते। कोई पानी में कतर फेंकता, कोई मेंढकों पर निशाना लगाता, कुछ सयाने लड़के पानी में कूद जाते और तैरने का अभ्यास करते। होनहार को कौन रोक सकता है। गांव के कुछ लड़के गड्ढे में तैर रहे थे। पंडित जी का छोटा लड़का भी पहुंच गया। पहले तो वह किनारे पर ही खेलता रहा, मगर उसके जी में क्या आया कि जरा मैं भी तैरूं। आगे बढ़ा ही था कि पांव फिसल गए और डूबने लगा। सब लड़के घबरा कर चिल्लाने लगे, लड़का डूबा, लड़का डूबा। मगर किसी की निकालने की हिम्मत न पड़ती थी। अगर कोई सयाना होता तो कुछ कोशिश भी करता। यूं तो डूबते हुए को निकालने में सभी डरते हैं। डूबने वाला बचाने वाले को इस तरह पकड़ लेता है कि दोनों डूबने लगते हैं। इस काम के लिए बहुत होशियार आदमी की जरूरत होती है। यही बात वहां भी हुई। पंडित जी का बड़ा लड़का सहयोग से नहाने आ रहा था। भाई को डूबते देखा तो तुरंत कूद पड़ा, पर छोटे लड़के ने बड़े लड़के को इस प्रकार पकड़ लिया कि दोनों डूबने लगे। फिर तो लड़कों ने और भी शोर मचाया। बात की बात में गांव भर में शोर मच गया, रामू और श्यामू दोनों डूब रहे हैं, चलो निकालो, नहीं तो एक भी न बचेगा। चंद मिनटों में गड्ढे पर मर्दों और औरतों की भीड़ लग गई, पर कूदने में सब पसोपेश कर रहे थे। इतने में मैं भी वहां पहुंच गया। सारी बातें झट समझ में आ गईं। तुर तब पानी में तीर की तरह घुसा। उस समय प्राय दोनों लड़के चूक चुके थे, सिर्फ जरा जरा बाल दिखाई पड़ रहे थे। मैंने दांतों से उनके बाल पकड़ लिए और पलक मारते किनारे पर खींच लाया। लोग मेरा यह साहस देखकर दंग रह गया। पंडित जी उस समय किसी काम से बाहर गए थे। संयोग से वह भी उसी समय आ गए थे और आदमियों की भीड़ देखकर बाहर ही बाहर वहां पहुंच गए। क्षण भर में उन्हें सब बातें ज्ञात हो गईं। फिर तो उन्होंने मुझे उठाकर छाती से लगा लिया। पंडित जी के आने से पहले ही लोगों ने लड़कों के पेट से पानी बाहर कर दिया था। वे स्वस्थ हो गए थे। अब तो गांव भर में मेरी खूब तारीफ होने लगी। यह कुत्ता पूर्व जन्म का कोई देवता है, किसी भक्त से चूका और कुत्ते का जन्म पा गया। कोई कहता नहीं, पर इस पर भैरवनाथ का अवतार है। देवताओं की इच्छा ही तो है, जिस पर रीझ जाए। उस दिन से पंडित जी मुझे अपनी जान से अधिक प्यार करने लगे। अब मुझे पेट के लिए किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ता था। उस समय जकिया भी वहां मौजूद था। उसकी मूर्खता तो देखिए, जिस समय लड़कों को निकालकर मैं बाहर आ रहा था, वह बड़े कर्कश स्वर में भान भान चिल्ला रहा था। इस पर लोगों ने उसे ठेले मार कर भगा दिया। ठीक ही था, कहाँ तो घबराए हुए लोग लड़कों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, कहाँ यह व्यर्थ चिल्ला रहा था। दफाली उसकी यह हरकत देखकर चिढ़ गया। चिढ़ता क्यों न, उसकी तो यह उम्मीद थी कि उसका कुत्ता कभी नाम करेगा। उसने उसे खिलाने पिलाने में कोई कसर न रखी थी, मगर वहां पर सबके मुंह से जकिया के लिए दुरदुर निकल रहा था। उसी दिन से न जाने क्यों वह मुझसे विशेष प्रेम करने लगा। जहां देखता उठा लेता और घंटों तक मेरी गर्दन सहलाता। उस पर उसे मैं धन्यवाद देना चाहता था, पर सिवा पूंछ हिलाने के और क्या कर सकता था। अब उसकी आंख जकिया की ओर से धीरे धीरे फिरने लगी थी। मैं अपने भाई से वैर नहीं करना चाहता था, लेकिन जकिया मेरी जान का दुश्मन हो गया। जहां देखता मुझसे भिड़ जाता। मजबूत था ही, मुझे हार माननी पड़ती। 5 अब पंडित जी जो कुछ लाते, उसमें अपने लड़कों की तरह मेरा भी हिस्सा लगाते। मैं अभी हर वक्त पंडित जी के साथ ही साथ रहता था। वह किसी काम से बाहर जाते तो मुझे बहुत दुख होता। जब वह लौट कर आ जाते तो पूंछ हिला हिला कर नाचने लगता। इससे शायद वह भी खिल उठते, क्योंकि उनके चेहरे पर प्रसन्नता की एक गहरी झलक दिखाई पड़ती थी।
एक दिन पंडित जी के मटर के खेत में एक गर्रे की भेड़ें पड़ गईं। पंडित जी ने देखा तो उसे डांट दिया। कुछ दिनों बाद गर्रे ने फिर वही शरारत की। अब के पंडित जी ने डांट फटकार के बाद 2-3 थप्पड़ भी जमा दिए। मैंने समझा कि गर्रिया अब ऐसी भूल न करेगा, मगर 2-3 दिन के बाद उसने फिर अपनी भेड़ें पंडित जी के खेत में डाल दी। उस दिन पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे जमीन पर पटक कर लातों और घूंसों से खूब मारा। मैंने भी गुस्से में आकर उसे खूब काटा, नोचा। उस दिन तो गड़िया चला गया। दूसरे दिन से वह मेरी खोज में रहने लगा। मुझे पंडित जी के साथ देखता तो होंठ चबाकर रह जाता। मैं भी ताड़ गया था कि यह मुझे अकेला पाते ही अवश्य वार करेगा, इसलिए मैं पंडित जी का साथ कभी भूलकर भी न छोड़ता था। अब गर्रे की भेड़ें पंडित जी के खेत में कभी न पड़ती थी। गर्रिया अब बदला लेने पर तुला हुआ था। एक दिन की बात सुनो। पंडित जी की ईख की खेती बहुत अच्छी थी। गांव वाले अक्सर कहा करते थे कि इस साल पंडित जी सबसे बाजी मार ले जाएंगे। गर्रे ने सोचा, इस खेत में आग लगा दो, सारी कसर निकल जाएगी। आधी रात के समय खेत पर पहुंच ही तो गया। बच्चू यह नहीं जानता था कि यहाँ पर भी मेरा ही पहरा रहता था। ज्यों ही आग की चिनगारी ईख में फेंककर उसने भागने का विचार किया कि मैंने झपटकर उसके पांव पकड़ लिए। वह हचकचा कर गिर पड़ा। क्यों न गिर पड़ता, चोरों का कलेजा ही कितना। बच्चू ने भागने की बहुत कोशिश की, मगर एक न चली। खैरियत यह थी कि खेत गांव से थोड़ी ही दूरी पर था। एकाएक ज्वाला उठी तो गांव वाले चटपट पहुंच गए। मुझे गर्रिए का पैर पकड़े देखकर लोग समझ गए कि यह इसी की बदमाशी है। जो आता गर्रिए की पूजा पिटाई करके ही आग बुझाने जाता। उस बदमाश की ऐसी मरम्मत हुई कि मरने को हो गया। इतने पर भी लोगों को संतोष न हुआ। सलाह हुई कि इसे थाने ले चलो, मगर पंडित जी ने उसे यूं ही छोड़ दिया। लोगों से कहा, जब तक ईश्वर न बिगाड़ेगा आदमी कुछ नहीं कर सकता। मसल है जाको राखे साया मार सके हैं कोयल। गांव वालों को पंडित जी के इस व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसी दशा में उसे पूरा दंड दिलाए बिना कोई भी न छोड़ता। मैं तो कहता हूँ कि यदि सब ईख जल गई होती और गर्रिया पकड़ लिया जाता तो पंडित जी जीता न छोते, मगर यहाँ तो दयालुता का सिक्का जमाना था। क्यों न क्षमा कर जाते। उस दिन से पंडित जी मुझ पर और प्रेम करने लगे। सारे गांव पर मेरी धाक बंध गई, लेकिन वह नर पिशाच इसी फिक्र में रहता कि कब इसका अंत कर दूं। रात दिन मेरी ही खोज में रहता, मगर ईश्वर की दया से मेरा बाल भी बांका न कर सका। आखिर उसे एक तरकीब सूझ गई। वह जकिया को खूब खिलाने पिलाने लगा। पहले तो डिफाली ने जकिया को अपने घर से प्रायः निकाल ही दिया था। कभी कभी दूसरे कुत्तों की तरह उसे भीख और दे देता था। बात यह थी कि एक दिन एक पुलिस का आदमी उस डिफाली के दरवाजे पर रात को गश्त करने आया था। उस समय जकिया ने उसे काट खाया था। पुलिस के आदमी ने डिफाली को बहुत तंग किया था। तभी से डिफाली को जकिया से घृणा हो गई थी। उसकी तो ऐसी इच्छा हो गई थी कि जकिया दरवाजे पर भी न रहे, मगर बहुत दिनों की मोहब्बत के सबब से उसे कुछ न कुछ देना ही पड़ता था। जकिया ताकतवर तो बहुत था, मगर उसे भले बुरे का ज्ञान न था। जब ही चाहता बेसुरा राग छेड़ देता। गुण उसमें यही था कि वह मजबूत बहुत था। क्या मजाल कि कोई दूसरे गांव का कुत्ता आ जाए। गीदड़ों की तो उसे देखते ही नानी मर जाती थी। हिरन और नीलगाय जो पहले खेत तहस नहस कर देते थे, अब गांव में आने का नाम न लेते। एक बंदर ने गांव में बड़ा उत्पात मचा रखा था। बच्चों के हाथ से रोटी छीन लेता, औरतों को रास्ते में रोक लेता और जो कुछ उनके पास होता वह लिए बिना पिन न छोड़ता। लोग को राह चलना मुश्किल हो गया था। गांव भर की खपरल उलट दी थी। जकिया ने उसे ऐसा झंझोड़ा कि बच्चों ने फिर सूरत ही न दिखाई। हाँ, तो गर्रिये ने जकिया को इसी इरादे से खिलाना पिलाना शुरू किया कि वह मुझसे बदला ले। मगर जकिया भी छंटा हुआ था। जो हमेशा मछली और मांस का आदी था, वह भला रूखे सूखे सत्तू पर कैसे टिक सकता। गर्रिये की आंख बचाकर भेड़ों पर हाथ साफ करता। इस पर एक दिन गर्रिये ने उसे बांधकर खूब पीटा। तब से जकी या उसके यहाँ से भाग गया। अब वह किसी का नहीं था। कहलाता तो था डिफाली वाला कुत्ता, मगर डिफाली से उसका कुछ भी संबंध न था। अब गर्रे ने निश्चय किया कि जैसे भी होगा मुझे जान से मार डालेगा, चाहे उसकी जान रह या जाए। एक दिन उपकम भक्त ने जान पर खेलकर वार कर ही तो दिया। बात यह थी कि पंडित जी मंदिर में पूजा कर रहे थे और मैं नीचे बैठा झपकी ले रहा था। पंडित जी आंख मूंद कर श्री शिव जी का ध्यान कर रहे थे। गर्रिये ने पूरी ताकत के साथ एक लाठी जमा ही दी। लाठी ऐसी घात से लगी कि मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। फिर मुझे कोई खबर न थी कि मैं कहाँ हूँ। जब होश आया तो अपने को जानवरों से अस्पताल में पाया।
कुछ दिनों में अच्छा होकर अस्पताल से चला आया, मगर मेरी कमर बहुत कमजोर हो गई थी। तब तक पूर्वी हवा चलती, जान ही निकल जाती थी। पीछे पंडित जी से पता लगा कि वह मेरी उस चीख को सुनकर पूजा छोड़ बाहर निकल आए और देखा कि गड़रिया दूसरा वार करना चाहता है। झट दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसकी लाठी से उसे खूब पीटा। तब उसका चालान करा के 6 महीने के लिए सजा करवा दी। फिर तो जेल में उसकी जो दुर्गति या सुगति हुई होगी, उसका अनुभव तो वही करेगा जो कभी जेल गया होगा। ये सब बातें पंडित जी अपने मित्रों से कहते थे तो मैं सुनता था। उस समय से पंडित जी पर मुझे बहुत ही गर्व रहने लगा। मेरा विश्वास था कि पंडित जी के रहते मुझे किसी प्रकार का कष्ट न होगा। कभी मैं पछताता कि आदमी क्यों न हुआ। मेरी माता जी की दशा दिन दिन खराब होती जाती थी। भूख, चिंता, मार, इन सब कारणों ने मिलकर उन्हें पागल बना दिया। एक खंडहर में अकेली पड़ी रहती। मैं एक बार उन्हें देखने गया था। मुझ पर इतनी तेजी से झपटी कि मैं भाग न जाऊं तो मुझे जरूर काट खाएं। उधर से लोगों ने आना बंद कर दिया। संयोग की बात, गडरिया उसी दिन सजा भुगत कर निकला था। एकाएक उसी दिन रास्ते में माता जी मिल गईं और उसके बहुत बचाने पर भी काट खाया। माता जी के दांतों में इतना विष था कि 2-3 दिनों में गडरिया मर गया। किसी की मृत्यु पर खुश होना, चाहे वह अपना कट्टर शत्रु ही क्यों न हो, बुरी बात है, मगर मैं उछलने लगा। गडरिया के मरने से मुझे बहुत खुशी हुई। अब मेरा कोई वैरी न था, मगर इस खुशी ने मुझे जितना हंसाया, उतना ही उस खबर ने रुलाया भी कि उसके 2-3 दिन बाद पुलिस ने माता जी को गोली मार दी। मैं कई दिन तक दुखी रहा। भला संसार में ऐसा कौन होगा जिसे माता के मरने का मार्मिक शोक न हो। अब जकिया के सिवा कोई मेरा सगा न रह गया था। उस समय कभी कभी मैं सोचता, देखे हम दोनों का अंत कैसा होता है। यद्यपि उस समय मैं खाने पीने से सुखी था और जकिया दुखी, मगर संतोष इतना ही था कि कहने को भाई तो है, कभी उसके भी दिन फिरेंगे। पहले उसने सुख भोगे, मैंने दुख झेले। अब मैं सुख भोग रहा हूँ और वह दुख। किसी के दिन बराबर नहीं जात। जब कभी जकिया पंडित जी के दरवाजे पर आता तो मैं कभी चिढ़ता न था। वो तो डरता था कि कहीं यह बदला न ले, मगर मैं वहां से टल जाता कि वह निश्चिंत होकर खा ले। कभी कभी मुझे अधिक भोजन मिल जाता तो मैं मुंह में रखकर जकिया के पास पहुंचा देता। वह दिखावे में तो प्रसन्न रहता, मगर दिल में मुझसे बराबर जला करता। 6 अंधेरी रात थी। पंडित जी के घर के सभी लोग कहीं रिश्तेदारी में गए थे। घर पर मैं और पंडित जी ही थे। पंडित जी तो खर्राटे की नींद ले रहे थे, मगर मुझे नींद कहाँ, बार बार घर का चक्कर लगाता रहता। चोरों ने समझा आज सन्नाटा है। उन्होंने घर के नौकर से सारा भेद ले लिया था। मैं आहट पाकर पिछवाड़े गया तो देखा कि एक दरवाजा खुला हुआ है और कुछ आदमी वहां खड़े होकर चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। मैं उनकी बात न सुन सकता था, क्योंकि वहां से दूर था। थोड़ी देर में देखा कोई भीतर से थाली लोटा, संदूक वगैरह निकाल निकाल कर बाहर के आदमियों को दे रहा है। अब तो सब बातें मेरी समझ में आ गईं। मैं बड़े जोरों से भौंकने लगा। इस पर चोरों ने मुझ पर ढेले फेंकने शुरू किए, मगर मुझे उन ढेलों की चिंता न थी। स्वामी का घर लूटा जा रहा है, भला यह कैसे देखा जाता। दौड़ता हुआ बरामदे में पंडित जी के पास गया और उनकी चादर दांतों से खींचने लगा। इस पर उन्होंने मुझे 2-3 लातें जमा ही तो दी, पर मैं बाज न आया। चादर खींची और जोर जोर से भौंकने लगा। तब पंडित जी की नींद खुल गई। अब उनको किस तरह समझाऊं कि तुम्हारा घर लूटा जा रहा है। बार बार पिछवाड़े जाता और उनके सामने आकर जोरों से भौंकने लगता। इससे मेरी यही मन शाह थी कि पंडित जी पिछवाड़े चलकर देखे कि उनका घर लुटा जा रहा है और उसके बचाने का प्रयत्न करें। मेरी चुस्ती से चोरों की हिम्मत न पड़ती थी कि सामान लेकर भाग निकले। मैं रास्ता रोके हुए था। दूसरे सवेरा होने में थोड़ी ही कसर थी, इसलिए सब माल असबाब उसी पसवाले गड्ढे में डुबोते जाते थे। उनकी मंशा शायद यही थी कि दूसरी रात में सब माल असबाब उठा ले जाएंगे। भला गड्ढे के अंदर कौन ढूंढने जाता है। मुझे बार बार गुस्सा आता था कि पंडित जी की बुद्धि पर आज पत्थर क्यों पड़ गया है। वह मेरे इशारे क्यों नहीं समझ रहे हैं। संतोष यही था कि माल अभी बाहर नहीं गया था। आखिर मुझे एक उपाय सूझ गया। पलंग के नीचे पंडित जी की लाठी पड़ी था, उसे मैंने मुंह में उठा लिया और पिछवाड़े की तरफ बढ़ा। अब पंडित जी मेरा इशारा समझ गए। तुरंत लाठी लेकर पिछवाड़े पहुंचे तो देखते हैं कि चोर सारा माल सबाब उठाए लिए जा रहे हैं। बुरी तरह घबरा उठे। उनके मुंह से केवल इतना निकला, चोर चोर। चोर का नाम सुनते ही पकड़ो पकड़ो, आ पहुंचे की आवाजें चारों ओर से आने लगी।
दम भर में गांव के सब लोग लाठियां ले लेकर इकट्ठे हो गए, मगर चोरों का पता नहीं था। अब यह फिक्र हुई कि चोर क्या क्या ले गए। पंडित जी के तो होश हवास ही ठिकाने न थे। होश आने पर पंडित जी ने घर के अंदर जाकर देखा तो सब कुछ गायब था। सिर पर बिजली सी गिर पड़ी। लोगों ने उन्हें संभाला और समझाने लगे, भैया इतना छोटा जी मत करो, रुपया पैसा हाथ का मैला है, इसके जाने की क्या चिंता। लेकिन पंडित जी बराबर हाय हाय करते जाते थे। मेरी ओर कोई ताकता भी न था। मैं दौड़ दौड़ कर गड़े के पास जाता और जोरों से भौंकता, फिर आता और पंडित जी के पैरों पर मुंह रखकर पूंछ हिलाता, पर पंडित जी पैर खींच लेते थे। पैर खींच लेना तो कोई बात न थी, वह गुस्से में आकर लाते भी जमा देते थे, मगर मैं अपना काम बराबर किए जाता था। कब तक कोई इशारे को न समझेगा। सभी तरह के लोग थे। कुछ लोग पंडित जी को तसल्ली दे रहे थे, तो कुछ लोगों को हंसी उड़ाने की सूझ रही थी। कह रहे थे इसी से कहा गया है कि अपनी कमाई में कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। जो लोग सब कुछ अपने आप हजम करना चाहते हैं उनका यही हाल होता है। पटवारी ने सलाह दी, पंडित जी पुलिस को इत्तला कर दीजिए, शायद कुछ पता लग जाए। चौधरी बोले, अजी पुलिस का ढकोसला बहुत बुरा होता है, वे भी आकर कुछ न कुछ चूसते ही हैं। मैंने तो इतनी उम्र में सैकड़ों बार इत्तलाएं की, मगर चोरी गई हुई चीज कभी ना मिली। पंडित जी ने दिल कड़ा कर उत्तर दिया, हाँ चौधरी तुम ठीक कहते हो, तकदीर से उठी हुई चीज फिर कहाँ मिलती है। उधर तो ये बातें हो रही थी, इधर मेरा काम जारी था। कुछ लोग मेरी हरकत देखकर कहने लगे, देखो पंडित जी के साथ साथ कुत्ता भी घबरा गया है। पंडित जी समझदार होने के कारण शांत है, मगर यह बेसमझ कुत्ता बौखला उठा है। ये बातें सुनकर मुझे उन पर हंसी आती थी। बेसमझ ये सब है कि मैं घंटों से इशारे कर रहा हूँ, पर किसी की समझ में बात नहीं आती, फिर भी अपने को समझदार कहते हैं। क्या कहूँ, कहीं मैं भी आदमी दोता तो दिखा देता। एकाएक मुझे एक उपाय सूझ गया। मैं भीड़ को चीरता हुआ पानी में कूद पड़ा और एकदम नीचे घुसकर तह तक पहुंच गया। संयोग से एक करोटी मुंह में आ गई। उसे लेकर बाहर निकला तो मेरी बात सबकी समझ में आ गई। फिर क्या था, कई आदमी पानी में कूद पड़े और थोड़ी देर में सब सामान मिल गया। पंडित जी इतने खुश हुए कि मुझे बार बार उठा उठाकर छाती से लगाने लगे। सब यही करते थे कि कुत्ते में ऐसी समझ बहुत कम देखने में आई है। जरूर यह पूर्व जन्म का कोई विद्वान रहा होगा, किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए इस योनि में आया है। एक महाशय बोले, पुराने जमाने में जानवर आदमी की तरह बातें करते थे और आदमी यों की बातें समझ भी जाते थे। इस पर चौधरी बोले, बिल्कुल सत्य कहते हो भाई। रामायण में लिखा है, एक कुत्ते ने श्री रामचंद्र जी से अपनी कहानी कही थी। एक दिन श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा हुआ था। छोटे बड़े अमीर गरीब सब जी खोलकर अपना अपना हाल सुना रहे थे। इतने में एक कुत्ता भी आ पहुंचा और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, तू क्या कहना चाहता है? कुत्ते ने कहा, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, इसलिए उचित समझता हूँ कि आपके सम्मुख आपकी प्रजा को अपने अनुभव की कुछ बातें समझा दूं, जिससे वे अपने अपने जीवन में बहुत सी बुराइयों से बच जाएं। कुत्ते की यह ज्ञान से भरी बातें सुनकर सब लोग चकित हो गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। श्री रामचंद्र जी बोले, तुम्हारा यह विचार सराहने योग्य है। अगर सभी लोग इस तरह के ज्ञानोपदेश किया करें तो मनुष्य का उससे बड़ा उपकार हो सकता है। पहले तुम बताओ, कब तुमने यह कैसे जाना कि तुम आज ही मर जाओगे? कुत्ते ने उत्तर दिया, महाराज यह तो मैं नहीं बतलाना चाहता था, लेकिन जब आपने पूछा है तो मुझे बतलाना ही पड़ेगा। मेरा विश्वास है जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। आप कृपा कर गुण नामक ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर पूछिए कि उसने आज मुझ निरपराध को क्यों लाठी से मारा। अब हुक्म हो तो मैं बैठ जाऊं और बैठकर बातें करूं, क्योंकि मेरी कमर टूट गई है और अब मैं खड़ा नहीं रह सकता। चोट ऐसी गहरी पड़ी है कि जान पड़ता है आज ही मेरा अंत हो जाएगा। थोड़ी ही देर में सिपाहियों ने अपराधी लो लाकर खड़ा कर दिया। जब उससे पूछा गया कि तुमने कुत्ते को क्यों मारा तो उसने हाथ जोड़कर कहा, तीन बंधु, मैं अपनी राह चला जा रहा था, बीच रास्ते में यह कुत्ते बैठा था। मैंने इसे हटने के लिए कई बार कहा, मगर यह हटा नहीं। इस पर मुझे गुस्सा आया और मैंने एक लाठी तानकर जमा दी। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, अगर यह कुत्ता रास्ते में बैठा था तो तुम किनारे से क्यों नहीं निकल गए? मुझसे यह भूल हुई। श्री रामचंद्र जी, और गुस्सा भी आया तो लाठी इतने जोर से क्यों मारी कि इसकी कमर टूट गई। महाराज, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, प्रभु जी जो दंड उचित समझे दे। श्री रामचंद्र जी ने कुत्ते से पूछा, तू इसे क्या दंड देना चाहता है?
कुत्ते ने जवाब दिया, न्याय जो दंड दिलाए वह दिया जाए। श्री रामचंद्र जी, हम उसका फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। कुत्ता, तो इसे एक हाथी पर बिठाकर घर भेज दिया जाए और नगर के राजमंदिर का महंत बना दिया जाए। यह सुनकर सब लोग अचंभे में आ गए। यह दंड है या पुरस्कार? श्री रामचंद्र जी भी यह रहस्य न समझ सके। पूछा, यह क्या बात है कि जिसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया उसे तुम यह पुरस्कार दे रहे हो? कुत्ता, इसे पुरस्कार न समझिए, यह भयान का दंड है। यह ब्राह्मण बालक अच्छे आचरण का होता तो देवता हो जाता, मगर महंत होने पर यह कुत्ता होगा। श्री रामचंद्र जी, यह क्यों? कुत्ता, यही तो मुझ पर बीत चुकी है। वही कथा कहने के लिए तो मैं आपकी सेवा में आया हूँ। इसके पहले मेरा जन्म भी ब्राह्मण कुल में हुआ था। मेरे पिता भी एक मंदिर के महंत थे। जिस दिन कोई धनी मानी आदमी मंदिर में आने वाला होता, उस दिन तो ठाकुर जी खूब सजाए जाते, मगर जिस दिन कोई आने वाला न होता, उस दिन मंदिर का दरवाजा भी न खुलता। एक दिन ऐसा ही कोई रईस ठाकुर जी के दर्शन को आया था। पिताजी ने तरह तरह की मिठाइयाँ बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया था। जब वह घर आए तो मैं रो रहा था। माता जब दूध और चावल गर्म कर रही थी। पिताजी को देखते ही मैं मचल गया कि इन्हीं के हाथों दूध भात खाऊंगा। पिताजी मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे तुरंत गोद में उठा लिया और खिलाने लगे। उस समय वह ठाकुर जी की पूजा करके आए थे, इसलिए उनके नाखूनों में घी लगा हुआ था। गर्म दूध में पिघलकर घी उसमें मिल गया। मुझे क्या मालूम था कि जरा सा घी मिल जाने के कारण मुझे इतना कठोर दंड मिलेगा। मैंने वेद पढ़ा और पढ़ाया, यज्ञ कराए और बड़ी निष्ठा से अपने धर्म का पालन करता रहा। मगर जब यमराज के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि एक तो यह पाखंडी महंत का लड़का है, दूसरे इसने उसका कमाया हुआ अन्न खाया है, तीसरे ठाकुर जी के चढ़ाए हुए घी को जूठा कर दिया, इसलिए इसे कुत्ते की योनि में भेजा जाए। मैं बहुत रोया, मगर किसी ने मेरी न सुनी। मैं वही कुत्ता हूँ। अतः आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने दंड दिया या पुरस्कार। इतना कहकर कुत्ता बेहोश हो गया और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। सवेरा हो रहा था। सब लोगों ने अपने अपने घर की राह ली। कुत्ते की वह कथा सुनकर मुझे अपनी दशा पर बहुत दुख हुआ। एक समय वह था कि पशुओं के साथ भी न्याय किया जाता था। एक समय यह है कि पशुओं की जान का कोई मूल्य ही नहीं। इसके साथ ही यह संतोष भी हुआ कि पशु होने पर भी मैं ऐसे धूर्त महंतों से तो अच्छा ही हूँ। पंडित जी उस दिन से मुझसे और भी स्नेह करने लगे। किसी से भेंट होती तो मेरी ही चर्चा करने लगते। यह कुत्ता नहीं, मेरे पूर्वजन्म की संतान है। 7 उन्हीं दिनों गांव में कई जंगली सुअर आ गए। उनके उत्पात से सारे गांव में हाहाकार मच उठा। जिस खेत में वे घुस जाते उसे बर्बाद ही करके छप किसमें इतनी हिम्मत थी कि उनका सामना करता। शाम ही से रास्ता बंद हो जाता था। मेरे जी में तो यह उमंग आती थी कि एक बार जान पर खेलकर उन दुष्टों पर झपट पड़ूं, पर मेरी कमर अभी अच्छी न हुई थी। मैं भला उन भयंकर जंतुओं से क्या भिड़ता। लाचार था। हाँ, जकिया खूब मोटा ताजा था। वह हिम्मत करता तो एक आध को मारकर ही छोड़ता, पर वह एक ही काय था। सुअरों की सूरत देखते ही कोसों भागता और जब समझ जाता कि यहाँ तक सुअर ना सकेंगे तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता। सबसे बड़ा खेद तो यह था कि गांव में सैकड़ों आदमी थे, पर किसी में इतना साहस नहीं कि उन्हें ललकारे। कुत्तों को मारने में तो सभी शेर थे, पर सुअरों के सामने सबके सब बिल्ल बने हुए थे। आखिर एक दिन लोगों ने थाने में जाकर फरियाद की। थाने का सबसे बड़ा अफसर अच्छा शिकारी था। उसे खबर मिली तो एक दिन कई कुत्ते लेकर गांव आ पहुंचा। गांव के सब आदमी तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। पंडित जी भी मुझे अपने साथ लेकर चले। उनका लड़का भी चलने को तैयार हुआ, पर पंडित जी ने उसे साथ ले चलना मंजूर न किया। बोले, वहाँ क्या मिठाई बन रही है कि जाकर ले लोगे? कहीं सुअरों के सामने आ गए तो प्राण न बचेंगे। मैं तो गांव का मुखिया ठहरा, मजबूर हूँ। तुम जानबूझकर क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो? यह बात सुनकर लड़का सहम उठा और साथ चलने का नाम न लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।